गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू टुडेज़ वीकली टेस्ट पेपर डिस्कशन जो कि हमने सैटरडे को कंडक्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो काफ़ी डिले हो गया है, इसके पेपर को हमने डिस्कस नहीं किया है, बट यस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसको इन पार्ट्स डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो इसमें टोटल 53 क्वेश्चंस थे, तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में मैं ब्रेक कर करके डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ डिस्कशन। तो पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था दैट वाज अ मैन स्पेंड्स ए पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स अ पार्ट ऑफ इट। द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग्स, मतलब अगर मैं एक्सपेंडिचर को मान लेता हूँ ई और सेविंग्स को मान लेता हूँ एस, तो ये रेशियो हमें दिया हुआ है 16/3 का। और इस आदमी की इनकम जो है, देखो सबको पता है कि इनकम जो होता है दैट इज़ एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो अगर मैं इनकम को आई से लेट कर रहा हूँ तो आई विल बी इक्वल्स टू ई प्लस एस। तो इस आदमी की जो इनकम है मंथली इनकम वो है 28,500 की। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ हिज सेविंग्स, मंथली सेविंग्स। तो सेविंग्स वाला पार्ट उसका 3 का है, तो अगर मुझे सेविंग्स की वैल्यू निकालनी है तो इट विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन टोटल 16 प्लस 3 दैट इज़ 19 इंटू उसकी जो भी मंथली इनकम है। तो 19 के टेबल में ये वैल्यू चले जाएगा 1500 में और उसका सेविंग्स बनेगा 4500 का। तो क्वेश्चन में तुम्हें सेविंग्स पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इज बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 8:9। तो इनको तुम ले लो 8 के एंड 9 के, और इनका जो सम है इन दो नंबर्स का वो तुमको दिया हुआ है 34। दैट मीन्स 8k प्लस 9k इज इक्वल्स टू 34। 17k की वैल्यू हो गई 34, तो k हो गया हमारा 2। हमसे x की वैल्यू मांगी गई है और x को हमने 8 के लेट किया था, तो x की वैल्यू हो गई 8 इंटू 2 दैट इज़ 16। ये हमारा अवेलेबल है डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है देर इज़ अ 120 लीटर मिक्सचर जो कि अल्कोहल एंड वाटर से बना है एंड द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज़ गिवन टू यू एज 7:5। तो सबसे पहले तो अल्कोहल की क्वांटिटी पता कर लेते हैं इस मिक्सचर के अंदर में। 7/12 इंटू 120 और वाटर हो जाएगा 5/12 इंटू 120। दैट मीन्स 70 लीटर अल्कोहल है इस मिक्सचर के अंदर में और वाटर है तुम्हारा 50 लीटर। अब ये पता चलने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे क्वेश्चन में कि शॉपकीपर मिक्सेस अ सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब 70 है अल्कोहल का पार्ट, 50 है वाटर का पार्ट, और शॉपकीपर ने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसमें ऐड किया जिससे कि नया रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बन गया 5/6 का। यही तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसने वाटर ऐड कितना किया है। तो 420 इज इक्वल्स टू 250 प्लस 5x, तो ये बन जाता है 170 इज इक्वल्स टू 5x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 34, मतलब उसने 34 लीटर वाटर अपनी तरफ से ऐड किया है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर। न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर जो ऐड हुआ है वो 34 है, ओरिजिनल जो था वो 50 था। तो तुमसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। तो 34/50 इंटू 100 करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी काट के 68%, क्योंकि आधा ही होता है, तो 68% इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹10,000 इज टू बी डिवाइडेड अमंग अमर, अकबर एंड एंथनी। चलो, इन सच अ वे दैट इफ ₹200, ₹300 and ₹500 are deducted from their respective shares, देयर मनी विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। मतलब 10,000 रुपये को हमें 3 लोगों में बांटना था, अमर, अकबर, एंथनी में। वो किस रेशियो में बांटा गया ये तो नहीं पता, लेकिन अगर इनके रेस्पेक्टिव शेयर्स में से हम 200 रुपये, 300 रुपये और 500 रुपये कम करके बांटते हैं तो ये नया रेशियो 3:5:7 का बनता है। तो स्टार्टिंग स्टेप में ही 200, 300 और 500 को ऐड करके 10,000 में से माइनस कर लेते हैं, तो टोटल हो गए 9,000। अब 9,000 को अमर, अकबर और एंथनी में बांटा गया है इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, और क्वेश्चन फोकस कर रहा है अकबर के शेयर के ऊपर। तो अकबर का अभी करंट शेयर जो होगा वो हो जाएगा 5
अपॉन में 15 इंटू 9,000 जो कि बन रहा है 3,000 का। लेकिन क्वेश्चन चाहता है कि उसका ओरिजिनल शेयर जब 10,000 रुपये में ये पैसे बढ़ रहे थे तो कितना होगा। तो अकबर के शेयर में से कम हुआ था 300, तो ये 300 इसमें ऐड कर दो, तो अकबर का ओरिजिनल शेयर जो है वो हो जाएगा 3,300 का, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, ए वेसल कंटेन्स 90 लीटर जूस। एक वेसल के अंदर में 90 लीटर जूस था, जिसमें से 15 लीटर ऑफ जूस मैंने हटा दिया और उसके जगह में डाल दिया 35 लीटर ऑफ पानी। तो 90 में से अगर 15 लीटर हट गया तो ये बन गया 75 लीटर, और उसके बदले में हमने क्या डाला है 35 लीटर वाटर। ठीक है, तो 35 लीटर वाटर अगर मैंने जूस को हटा के रिप्लेस किया है, तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन वाटर एंड जूस इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो वाटर का पार्ट तो हमें पता चल ही रहा है, यहाँ पे 35 है, और रही बात जूस की, तो अगर जूस की बात करें तो 75 ही बचता है। तो 5 के टेबल में अगर इसको मैं कट कर दूं तो ये रेशियो बन जाता है 7/15 का, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, ए सर्टन सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन आदिल एंड कैरी इन द रेशियो ऑफ 7:6। अमाउंट ऑफ मनी उसने बताया नहीं, उसने सिर्फ ये बताया कि इसको हमें दो लोगों में बांटना है, ए फॉर आदिल सी फॉर कैरी, और रेशियो दिया हुआ है 7 और 6 का। तो आदिल का जो शेयर होगा वो होगा 7x/13, और कैरी का जो शेयर होगा वो होगा 6x/13। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि हाफ ऑफ आदिल शेयर मतलब 7x/26 इज ₹850 लेस देन कैरीज टोटल शेयर, मतलब 6x/13 की वैल्यू ज़्यादा है और आदि के हाफ शेयर को अगर हम लोग डिडक्ट करें तो वो 850 के इक्विवेलेंट है। और हमें बताना है व्हाट वाज द सम ऑफ मनी, मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 26 हो गया, 12x - 7x = 850। तो ये टोटल आंसर आ जाता है 5x/26 = 850। अब 5 इसको कट कर देगा 170 में, x की वैल्यू आ जाएगी 170 × 26। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है इसमें दैट इज़ 4420। ये तुम्हारा टोटल सम ऑफ मनी था, तो दैट इज सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 7, इसमें दिया हुआ है जार कंटेन्स x लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड A एंड B इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 2:3। मतलब लिक्विड A का जो पार्ट है मिक्सचर के अंदर में वो 2 पार्ट है और लिक्विड B 3 पार्ट है। इसको 2x और 3x ले लेते हैं। इफ 6 liters of each if 6 liters each of liquids A and B was added to the mixture, as a result of which the quantity of liquid A was 18 liter less than that of liquid B। ठीक है, मतलब लिक्विड B का पार्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड A, और ये डिफरेंस है 18 का। तो यहाँ से सीधा x की जो वैल्यू आ रही है वो 18 की आ रही है। अब तुम्हें क्या बताना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट ओरिजिनल मिक्सचर x। तो इस 18 को उठा के इस दोनों जगह में पुट कर दो और दोनों को ऐड कर दो। तो 2 × 18 + 6 मतलब ये हो गया तुम्हारा 42, एंड 3 × 18 + 6 ये हो गया तुम्हारा 2 × 18 36 हो गया, +6 42, और 3 × 18 54 +6, तो ये तुम्हारा 58। 3 × 18 2 × 18 एक बार इसको चेक कर लें, x + 6 - 6 ये दोनों कैंसिल हो गए, x की वैल्यू आ गई 18, 2 × 18 42 आ रहा है, 3 × 58 आ रहा है। तो तुम्हारा ये टोटल आंसर जो बन रहा है वो 90 का बन रहा है, ये बन जाएगा 48, 90 का आंसर बन रहा है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्राइस ऑफ एंट्री टिकट टू अ सर्कस इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 4:7। तो देखो प्राइस है और नंबर ऑफ विजिटर्स है, जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा टोटल कलेक्शन। तो प्राइस पहले 4x था, उसको बढ़ा के हमने 7x कर दिया, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ विजिटर्स पहले 15 आ रहे होंगे वो घट के हो गए 8y। तो फर्स्ट केस में जो टोटल कलेक्शन हुआ होगा जब दाम कम थे प्राइस के तो वो था 60xy, और अब जो न्यू कलेक्शन हुआ है
जब प्राइस बढ़ा है तो वो हो गया 56xy। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये डिक्रीज़ हुआ है, और डिक्रीज़ किस रेशियो में हुआ है, तो इसको यहीं पे डिवाइड कर दो, xy कैंसिल हो जाएगा, 4 की टेबल में ये 15 और ये 14 होगा, तो डिक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 15:14, दैट इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सैलरीज ऑफ रोहन एंड सुमित आर इन द रेशियो ऑफ 7x एंड 8x, बोथ ऑफ देम गॉट एन इंक्रीज ऑफ 5% इन देयर सैलरीज, और तुम्हें बताया हुआ है आफ्टर इंक्रीज द सैलरी ऑफ सुमित इज ₹42,000, मतलब इसको अगर 5% का इंक्रीज देता हूँ मैं तो ये 42,000 होता है। मतलब इन टोटल अगर हम लोग देखें यहाँ से ध्यान से, तो 8x प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 × 8x/100। सुमित की जो सैलरी है उसमें 5% का इंक्रीमेंट, ठीक है, तो ये हो गया 8x प्लस 2x/5, और ये टोटल वैल्यू जो आ रही है इक्वल्स टू 42,000 है। तो 42x/5 इज इक्वल्स टू 42,000, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5,000, और हमें पूछा है व्हाट वाज द ओल्ड सैलरी ऑफ रोहन, तो ये x 5,000 दोनों के लिए कॉमन है, तो ओल्ड सैलरी ऑफ रोहन विल बी 7 × 5,000 दैट इज 35,000, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:11, 9x 11x, and if we add 5 to the first number, if we add 5 to the first number and subtract 5 from the second number, then the new numbers obtained are equal। अच्छा, न्यू नंबर्स जो मिलेंगे वो इक्वल हो जाएंगे, पहले वाले नंबर से 5 ऐड किया और दूसरे नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो न्यू रिजल्ट इज इक्वल, तो 2x की वैल्यू हो गई 10, x हो गया 5। हमें पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स, तो ये जो x आया है 5 इसको डाल देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये बन जाता है 45 प्लस 55, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 100, पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नंबर है अगेन a एंड b इन द रेशियो ऑफ 5 and 2। नाउ क्वेश्चन इज इफ 4 इज एडेड टू ईच ऑफ देम देन द न्यू रेशियो बिकम्स 9/4। चलो पता कर लेते हैं, नंबर यहाँ से निकल आएगा 20x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18x प्लस 36, तो 2x की वैल्यू हो गई 20, x आ गया 10। अब इसको डाल देते हैं, तो a आ गया तुम्हारा 50, b आ गया 20। अब ये ओरिजिनल नंबर है। अब क्वेश्चन है इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो इससे भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इससे भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ a एंड b, तो इसको यहीं पे कट कर दो, तो ये रेशियो बन गया 3/1 का। तो आई होप ये फर्स्ट 11 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया है, अगले 11 फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं इन वीडियो को कंटिन्यूशन में ही रखूँगा और फिर इसको मर्ज कर दूँगा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। हमने 11 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि देयर आर 3 नंबर्स विच आर इन द रेशियो ऑफ 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले इनको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हैं 2, 3 एंड 4, तो उसका एलसीएम होगा 12। तो तुम्हारा फर्स्ट नंबर 12 डिनोमिनेटर बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 6/12। नेक्स्ट वाले को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8/12, उसके बाद वाले को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9/12। दैट मीन्स नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 6:8:9। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट इसमें 9 है, उसको 9x ले लेते हैं, एंड द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट 6 है, और ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है 27 के इक्वल। तो 3x की वैल्यू हो गई 27, x आ गया हमारा 9। नाउ क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स, तो जैसा कि हमने डिसाइड किया है 6x इज द स्मॉलेस्ट, तो 6 × 9 तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 54, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 78 रुपीज़ को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो लेट अस मेक द 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एज x, सेकेंड पार्ट एज 78 माइनस x, सच दैट the ratio between 4 times of the first part and 5 times of the second part। अब ये रेशियो हमें दिया हुआ है 14/15 के इक्वल। तो सबसे पहले x निकालते हैं,
क्योंकि हमें x ही चाहिए, फर्स्ट पार्ट चाहिए, तो 5 इसको काट दिया 3 में, 12x इज इक्वल्स टू 78 इंटू 14 माइनस 14x। अब 14x यहाँ आएगा तो बन जाएगा 26x इज इक्वल्स टू 78 इंटू 14। अब ये इसको कट कर दिया 3 में, तो x की वैल्यू आ गई 42। नाउ दिस x इज नथिंग बट माय फर्स्ट पार्ट, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5, तो 3x और 5x ले लेते हैं। इफ 8 इज एडेड टू द फर्स्ट एंड 7 टू द सेकेंड, देन द न्यू रेशियो बिकम 2:3। अब पहले यहाँ से हम लोग नंबर ढूंढ लेते हैं। 9x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 14। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 10। दैट मीन्स मेरे नंबर्स हो गए 3x 30 और 5x 50। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो बिकम इफ 6 इज एडेड टू ईच वन ऑफ देम। तो दोनों में 6 ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया 36/56। 4 के टेबल में कट करने पे ये आंसर आएगा 9/14 का, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 19:7। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लेट कर लेते हैं 19x, नन सिलेक्टेड को लेट कर लेते हैं 17x। ये तुम्हारे क्वेश्चन में ही गिवन है। नाउ टोटल कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए हैं उनकी वैल्यू हो जाती है इस केस में 36x। अब इसमें देखते हैं दिया क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1200 लेस हैड अप्लाइड, 1200 लेस हैड अप्लाइड, तो टोटल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था 36x में से 1200 कम कर दो। एंड 800 लेस हैज सिलेक्टेड, तो 19x सिलेक्ट हुए थे, उसमें से 800 कम सिलेक्ट होंगे। देन द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड, दैट मीन्स 19x माइनस 800 टू अनसिलेक्टेड। अच्छा, अनसिलेक्टेड कैसे निकालेंगे? अनसिलेक्टेड इन न्यू केस विल बी जितने लोगों ने अप्लाई किया है 36x माइनस 1200 करेंटली, माइनस जितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं उसकी वैल्यू को माइनस करके। तो यहाँ से सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ रहा है 17x माइनस का 400। तो ये रेशियो वो बोल रहा है इज इक्वल्स टू 1:1। दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली राइट कि 19x माइनस 800 इज इक्वल्स टू 17x माइनस 400। तो 2x की वैल्यू हो गई 400, x आ गया 200। अब जैसे ही x 200 आया, हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स अप्लाइड अर्लियर। अर्लियर मतलब फर्स्ट केस वाली बात कर रहा है। तो x की वैल्यू अगर 200 आई है तो यहाँ पुट कर लो। 19 इंटू 200 3800 होता है, और 17 इंटू 200 3400 होता है। तो दोनों को ऐड करने पे करेक्ट आंसर आएगा बी, दैट इज 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ टिकट, प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। दैट इज द रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है टिकट्स के सेल से। तो पहले 8 जब टिकट का रेट था 8x ले लेते हैं, तो सेल हो रहा था 23 टिकट्स 23y। अब चूंकि हमने रेट बढ़ा दिया टिकट का, तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड वो फॉल हो गया 21 में। तो फर्स्ट केस में यू कैन से ओरिजिनल रेवेन्यू एंड दिस इज द न्यू रेवेन्यू। इसमें से कोई एक चीज़ हमें दी होगी। उसने पूछा है इफ़ द रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज वाला, मतलब ओरिजिनल रेवेन्यू की वैल्यू दे रखी है हमें, तो इसको सीधा लिखेंगे कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 36,800। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से XY निकाल लेते हैं, दैट इज 36,800 अपॉन में 8 इंटू 23। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने पे हमारा XY आएगा 200। अब इस 200 को हम अपने न्यू वाले रेवेन्यू में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट मीन्स 11 इंटू 21 इंटू 200। और जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे ये आंसर जो बनेगा दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 42 इंटू 11 42 46200। अब 46200 तुम्हारा न्यू रेवेन्यू आ गया है और ओल्ड था 36,800। तो इनका जब हम लोग डिफरेंस लेंगे तो दिस वैल्यू इज गिव यू द आंसर एज बी ऑप्शन, दैट इज 9,400। ये डिफरेंस हमें लेने पे ये आंसर मिल जाएगा 9,400 का। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, द एंट्री टिकट एट अ
फन पार्क वॉज इंक्रीज्ड, अगेन टिकट कॉस्ट, इनटू ड्यू टू विच फुटबॉल्स फेल इन द रेशियो, मतलब ये भी तुम्हारा हो गया फुटबॉल्स, ये तुम्हारा डेली कलेक्शन हो जाएगा। तो 7x इंटू यहाँ पे 9x, यहाँ पे 13y, यहाँ पे 11y। व्हाट इज़ द न्यू डेली कलेक्शन? तो न्यू डेली कलेक्शन हो गया 99xy का, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और अर्लियर कलेक्शन जो था बिफोर द हाइक, अर्ली वाला या ओल्ड वाला, ये है हमारा 91xy, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2,27,500। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 2500 की। और इसी 2500 को अब हम लोग को यहाँ पे डाल देना है, तो 99 इंटू 2500, ये वैल्यू आएगा हमारा सॉल्व करने के बाद में 2,47,500, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स T4 टैंक्स टू प्लेन्स P4 प्लेन्स इन एन आर्मी वॉज 5:3, 5x 3x कर लेते हैं। ड्यूरिंग द वॉर 1000 टैंक्स वेयर डिस्ट्रॉयड, 5x में से 1000 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए, एंड 800 प्लेन्स वेयर डिस्ट्रॉयड, 3x में से 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया। और अब न्यू रेशियो जो बन गया टैंक्स टू प्लेन का, वो 2:1 हो गया। तो ये x निकाल लेते हैं पहले, 5x माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 1600। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 600। तो हमें पूछा गया व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि पहले कितना था। तो ये आ रहा है 3000 का, 5 इंटू एक्स। लेकिन वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुई है टैंक्स की, वो 1000 की हुई है। तो 3000 में से 1000 माइनस कर देंगे, तो ये आंसर बन जाएगा 2000 का। दैट मीन्स 18 का जो सही आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 103, 135, 110 एंड 144 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। मतलब इन सारे वैल्यूज़ में हम एक कांस्टेंट ऐड कर दें जिससे कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए। तो प्रोपोर्शन में आ जाएगा, रूल जो होता है वो ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, दैट इज़ 103 प्लस एक्स इंटू 144 प्लस एक्स, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स, मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, दैट इज़ 135 प्लस एक्स एंड 110 प्लस एक्स। तो इसको हम ऑप्शन से कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर मैं x की जगह 9 डालता हूँ तो ये बन जाता है 112 इंटू 153, और ये बन जाता है 144 इंटू 119। तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट तुम्हारा सेम आने वाला है। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 21, 22, 60 एंड 64 देन द नंबर सो फॉर्म्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। तो x को हमने सब्ट्रैक्ट किया है हर नंबर में से, जिससे कि ये पूरी सीरीज प्रोपोर्शन में आ जाती है। तो इसी बात को यूज़ करके हमें पहले निकालना पड़ेगा x की वैल्यू। अगेन वी हैव टू यूज़ द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने वाला है, 1344 माइनस 21x माइनस 64x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1320 माइनस 22x माइनस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर चलो कैंसिल हो गया, अच्छी बात है। तो यहाँ से आ गया 1344 माइनस 1320, ये माइनस 82x है, वो वहाँ पे जाके 85x है, 85x माइनस 82x। तो सब कुछ काट के x की वैल्यू आ गई 8। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दीज टू वैल्यूज़, जो कि हमें x की वैल्यू 8 आ गई है। तो मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है x प्लस 1 दैट मीन्स 9 एंड 7x प्लस 8 दैट इज़ 64। और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, मीन प्रोपोर्शनल इज़ द अंडर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वैल्यूज़। तो 9 का अंडर रूट होता है 3, 64 का 8, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी ऑप्शन, दैट इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स इज 5:7, मतलब एक 5x है एक 7x।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर सम, तो पहले इनको ऐड ही कर लेते हैं। तो आ गया 12x, तो एक ऐसा नंबर जो 12 के टेबल में आता है वही इनका सम हो सकता है। सो बी 12, 60 जो है वो 12 के टेबल में आता है, तो उसको छोड़ के 54, 46, 68 ये कोई भी नहीं आते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है ₹11,550 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई एंड जेड सच दैट x gets 4/5 of y and y gets 2/3 of z। दैट मीन्स यहाँ से x रेशियो y हो गया 4/5 और y रेशियो z हो गया 2:3। तो x रेशियो y रेशियो z जब निकालने जाएंगे तो ये 4, 5, 2, 3 लिख के क्रॉस करना है। तो ये रेशियो हमारा बन रहा है 8, 10 और 15 का। रेशियो आ जाने के बाद क्वेश्चन क्या चाहता है कि हाउ मच मोर डज जेड गेट ओवर एक्स। तो जेड का शेयर निकालते हैं, ये हो जाएगा 15/33 इंटू 1150 और एक्स का शेयर बन रहा है यहाँ से 8/33 इंटू 1150। दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 15 - 8 कर लो जो कि आएगा 7/33 इंटू 11550। अब 33 डेफिनेटली इसको कट करता होगा, एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर तुमको यहाँ पे मिलेगा दैट इज डी ऑप्शन। डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कट करने पे तुम्हारा आंसर आ रहा है 2450। अगले पार्ट में फिर नेक्स्ट 11 क्वेश्चंस और इस तरह से हम लोग को इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। हमने 22 तक डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग से पूछ रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 and 12। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम लोग को सेकेंड वैल्यू को एक बार और लिखना होता है और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको हम लोग लेट करेंगे x। नाउ यूजिंग द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। दैट मीन्स 6x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12। तो 6 12 को 2 में कट करेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 24 एंड दिस x इज नथिंग बट योर थर्ड प्रोपोर्शनल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तुम्हें P और Q का रेशियो दे रखा है 5:2 और तुम्हें निकालना है 2P - 3Q रेशियो 3P - 5Q। तो P को 5 और Q को 2 डायरेक्टली लेट कर लो, तो 10 - 6/15 - 10। तो ये बन जाता है 4/5 जो कि C ऑप्शन में अवेलेबल है। सो C इज़ द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A रेशियो B हमें दे रखा है 2:3। दैट मीन्स A को 2x और B को 3x हम लोग लेट कर सकते हैं। साथ में एक और इक्वेशन है जिसमें दिया हुआ है B - A इक्वल्स टू 28। दैट इज 3x - 2x इज इक्वल्स टू 28। यहाँ से x की वैल्यू ही 28 आ गई और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है B + A की वैल्यू। तो पहले A और B निकाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने A को 2x लेट किया हुआ है तो A की वैल्यू हो गई 2 × 28 दैट इज़ 56 और B को 3x लेट किया हुआ है तो 3 × 28 दैट इज़ ये हो जाएगा हमारा 84। तो 84 और 56 को ऐड करने पे आंसर आता है 140 दैट इज़ अवेलेबल इन डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ए पर्स हैज़ 34 रुपीज़ 50 पैसे इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 6:9:10। तो ये रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स का। हमें नीचे एक बनाना पड़ेगा वैल्यू ऑफ कॉइन्स। वैल्यू ऑफ कॉइन्स में हम लोग का टारगेट हमेशा ये रहता है कि हम लोग क्वेश्चन में 1 रुपी को मेन यूनिट मान के चलें। तो अगर मैं इनको 6x, 9x और 10x ले रहा हूँ तो वैल्यू ऑफ कॉइन में 1 रुपी वाले नंबर ऑफ कॉइन्स को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, उसको 6x ही रहने देंगे। लेकिन 50 पैसे इज़ हाफ ऑफ अ रुपी, तो ये जो 9x है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 10 पैसे जो होता है वो 1/10 ऑफ द रुपी, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन 6x + 9x/2 + 10x/10 इसकी नेट वैल्यू दे रहा है 34.5 और यहाँ से हमें पूछा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं 10 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 60x, यहाँ पे आ जाएगा 45x और ये 10x ही रहेगा। अब 34.5 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये टोटल तुम्हारा बन गया 345 और ये सबको ऐड करके आ रहा है 115x। तो x की वैल्यू आ गई 3।
हमें बताना था नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन 10x माना हुआ है, तो 10 इंटू 3 30, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसका उल्टा पार्ट है, इसमें दिया हुआ है बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 5 रुपी, 2 रुपी एंड 1 रुपी कॉइन एंड देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो ऑफ 5:15:4:2, बट इस बार उसने तुमको नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू दे रखी है 112, नॉट दैट इज नॉट द वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हम लोग को यहाँ पे 5, 2 और 1 रुपी के कॉइन के बारे में बताया गया है और इनका रेशियो है 15, 4 एंड 2, लेकिन ये इनके वैल्यू का रेशियो है, तो पहले हमें इसके नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो लाना है। अब 1 रुपी को हम लोग यूनिट मान के चल रहे हैं, तो इसमें तो 2x ही रहेगा, बट इसमें तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 रुपये का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ 1 रुपी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8x। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 15, ये 5 के लिए डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 15 इंटू 3 45x। अब सबको ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 56, 53, 55x। 56x इज इक्वल्स टू 112, तो x की वैल्यू हो गई 2। तो हमें पूछा गया है इन टोटल 45, 53, 56x नहीं 56x, अगर हाँ तो x की वैल्यू हो गई 2। अब हमें पूछा है हाउ मेनी 2 रुपीज़ कॉइन आर देयर इन द बॉक्स। 2 रुपीज़ कॉइन, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8x नंबर ऑफ कॉइन्स, 8x इंटू 2, तो ये हमारा आंसर को बना देगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बैग द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 2 रुपी, 1 रुपी एंड 50 पैसे कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ, इस बार 250 है टोटल, यहाँ पे 2 रुपी, 1 रुपी एंड 50 पैसे कॉइन्स की बात हो रही है और इनका रेशियो हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स का। सबसे पहले देख लेते हैं, ये रेशियो है 3, 4 एंड 5 का। तो वैल्यू में अगर चेंज करें तो यहाँ पे ये 6x हो जाएगा, ये 4x रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 5x/2 और सम टोटल 6x प्लस 4x प्लस 5x/2 का दिया हुआ है हमें 250 के इक्वल। तो यहाँ से आ गया 12x प्लस 8x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 500, तो 25x की वैल्यू हो गई 500, x की वैल्यू हो गई 20। अब क्वेश्चन हमसे 1 रुपी की कॉइन मांग रहा है, तो इस 20 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 इंटू 20 आंसर इज 80, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइसेस ऑफ ईच आर्टिकल्स ऑफ टाइप P, Q एंड R आर 200, 300 एंड 400 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, P आर्टिकल का प्राइस ईच का है 200, Q का है 300 रुपीज़ ईच and R article 400 rupees each. Suresh buys each type of articles in the ratio of 1x, 2x and 3x. और वो जो पूरी पेमेंट करता है वो मिला के हो जाता है 2000 का। That means 200x, 600x and 1200x ये मिला के तुम्हारा 2000 बन रहा है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये 2000x ही इक्वल्स टू 2000 है, तो x की वैल्यू तो आ गई 1। अब हमें पूछा गया कि हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ टाइप Q, टाइप Q मतलब 2x, तो 2 इंटू 1, उसने टाइप 2 के 2 ही आर्टिकल खरीदे होंगे, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ पवन एंड सुनील। उनके इनकम का रेशियो है 4 and 3, दैट मीन्स 4x and 3x एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर 3 and y, तो यहाँ पे 3y and 2y कर लेते हैं। और बात आती है इनकी सेविंग्स की, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग्स होता है, तो 2 इक्वेशन हमारे बन गए। पवन की सेविंग्स है 4000 की और सुनील की है 6000 की। अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंबाइंड सैलरीज ऑफ बोथ, तो उसके लिए हमें दोनों की सैलरी निकालनी है, मतलब एक्स पे फोकस करना है, तो हमें वाई को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को 2 से और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 8000, यहाँ पे 9x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 18000। माइनस करेंगे साइन चेंज होगा और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10000 की। अब अगर x 10000 है तो पवन की सैलरी 40000 होगी क्योंकि 4x हमने लिया हुआ था, और सुनील की सैलरी 3x के हिसाब से 30000 हो जाएगी।
तो हमें कंबाइंड सैलरी ऑफ बोथ पूछा गया है, तो आंसर हो गया 70,000, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इफ द इनकम्स ऑफ राम एंड श्याम इनकम 3x 4x and their expenditures are in the ratio of 4 and 5, that is 4y and 5y। तो अगर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स के कंसेप्ट से चलें तो राम की सेविंग्स हो जाती है 3x माइनस 4y और श्याम की सेविंग्स हो जाती है 4x माइनस 5y। क्वेश्चन हमसे इन्हीं दो वैल्यूज़ का रेशियो मांग रहा है, लेकिन इस बार ना तो हमें सेविंग्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ना इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में। तो उसने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि श्याम सेव्स अ थर्ड ऑफ हिज इनकम, मतलब श्याम की जो सेविंग्स है दैट इज़ 4x माइनस 5y, दैट इज़ 1/3 ऑफ हिज इनकम, दैट इज़ 4x/3। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा रिलेशन निकालने के लिए। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं 12x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 4x। तो 8x की वैल्यू हो गई 15y के इक्वल और x हो गया 15/8 ऑफ y। तो 3 इंटू 15/8 ऑफ y माइनस 4y और यहाँ पे 4 इंटू 15/8 ऑफ y माइनस 5y। तो ऊपर आ जाता है 45y माइनस 32y अपॉन में 8 और यहाँ पे आ जाता है 60y माइनस 40y अपॉन में 8। अब 8 कैंसिल हो गया, 45 माइनस वाई 32y करेंगे तो 13y आएगा और नीचे आ रहा है 60y माइनस 40y दैट इज 20y। तो आंसर आ गया 13/20 विच इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इंसान है x और y, उनके प्रेजेंट एज का रेशियो है 7 and 5। तो प्रेजेंट एज का रेशियो हम लोग ले रहे हैं तो इनके एज को ही लेट कर लेते हैं 7x and 5x। आफ्टर 4 ईयर्स या 4 ईयर्स हैंस एक x का एज हो जाएगा 7x प्लस 4 और y का एज हो जाएगा 5x प्लस 4 एंड दिस टाइम द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11/9। तो यहाँ से x निकाल के एजेस निकालना है हमें और पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ y। तो ये हो गया 63x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 55x प्लस 44। तो 8x की वैल्यू 8 के इक्वल आ गई, x हो गया 1। तो हमें प्रेजेंट एज ऑफ y पूछा है तो y इक्वल्स टू 5x था, तो y का प्रेजेंट एज आ जाता है 5 साल का, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ मिक्सचर ऑफ 35 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। तो ऑब्वियस सी बात है कि मिल्क का पार्ट हो जाएगा 4/5 ऑफ 35 और वाटर का पार्ट हो जाएगा 1/5 ऑफ 35। तो इस हिसाब से तुम्हारा मिल्क आ गया 28 लीटर का और वाटर आ गया 7 लीटर का। अब ये जानने के बाद उसने क्या बोला है कि 7 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर। 28 तो मिल्क का है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन पानी में तुमने 7 लीटर पानी और मिला दिया, तो ये रेशियो अभी बन गया 28/14 का। और क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो ये आंसर आ रहा है 2/1 का, दैट इज प्रेजेंट इन ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस डील करेंगे। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है टिल क्वेश्चन नंबर 33 और अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 ऑनवर्ड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे सैटरडे वाले पेपर में, दैट वाज ए फैक्ट्री एम्प्लॉयज स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स एंड क्लर्क्स इन द रेशियो ऑफ 8:5:1। इसका मतलब है SW रेशियो NSW रेशियो C। यहाँ पे SW स्किल्ड वर्कर्स है, NSW नॉन स्किल्ड वर्कर्स है एंड C फॉर क्लर्क्स। इनका रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स का 8:5:1 और इनके वेजेस का रेशियो, इनके वेजेस का रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से है 5:2:3। तो अगर मैं इनका टोटल बिल बनाऊं, अमाउंट टू बी पेड टू द टोटल वर्कर्स, तो ये हो जाएगा 8 × 5 प्लस 5 × 2 प्लस 3 × 1 और ये सबको अगर ऐड करें तो ये बन रहा है 53 का। अब क्वेश्चन ये है कि when 20 unskilled workers are employed then the total daily wages of all amount to rupees 318।
अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि 53 जब टोटल अमाउंट है, इसमें से स्किल्ड वर्कर्स, जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको 40 रुपये मिलते हैं। 40 मिलते हैं SW को आउट ऑफ 53। तो अगर हमारे पास में टोटल अमाउंट 318 का है तो स्किल्ड वर्कर्स को कितना मिलेगा? तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 53 इंटू 318, जो कि काट के तुमको वैल्यू देगा 240 का। मतलब स्किल्ड वर्कर को आउट ऑफ 318 240 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो अनस्किल्ड वर्कर्स को, या यू कैन से NSW को मिलने वाला है 10 अपॉन 53। अब ये 10 कहाँ से आया? क्योंकि ये 10 पार्ट यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स का है। तो 10 अपॉन 53 इंटू 318, उसको काटेंगे तो 10 इंटू 6 60 आएगा नॉन स्किल्ड वर्कर्स का। और क्लर्क्स की अगर बात करें तो 3 इंटू 1 वो 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन 53 इंटू 318, जो कि तुमको आंसर देगा क्लर्क्स के लिए 18 का। तो तुम्हारा ये ऑप्शन तुम्हें सर्च करना है कि कहाँ पे है, 240, 60 एंड 18। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैट टेक्स 5 लीव्स फॉर एवरी 4 लीव्स ऑफ अ डॉग, बट 3 लीव्स ऑफ द डॉग आर इक्वल्स टू 4 लीव्स ऑफ अ कैट। मतलब 3 लीव्स ऑफ डॉग इज इक्वल्स टू 4 लीव्स ऑफ कैट से स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से तुमको 1 लीप ऑफ द डॉग पहले निकालना पड़ेगा कि वो कितने लीप के बराबर है कैट का। तो ऑब्वियसली बात है, यूनिटरी मेथड के हिसाब से दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 4/3 लीप ऑफ कैट। और हमारे क्वेश्चन में जो हमारा डॉग है वो 4 लीव्स लेता है। 4 लीव्स ऑफ द डॉग ये हो जाएगा 16/3 लीप ऑफ अ कैट के साथ में इक्वल। तो लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि 4 लीव्स ऑफ द डॉग जो है दैट इज इक्वल्स टू 5 लीव्स ऑफ द कैट। दैट मीन्स अब हम लोग को रेशियो इन दोनों का लेना है, बिकॉज दिस टू वैल्यूज आर इक्वल। तो 16/3 का रेशियो अगर हम 5 के साथ में लेते हैं तो ये हमें दे देगा स्पीड ऑफ द कैट रेशियो स्पीड ऑफ द डॉग, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 16:15। अब स्पीड ऑफ ये तो अभी हमें मिला स्पीड ऑफ डॉग रेशियो स्पीड ऑफ कैट 16:15, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है स्पीड ऑफ कैट रेशियो स्पीड ऑफ डॉग। तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा और ये बन जाएगा 15:16, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, शिव एंड गणेश असेंबल फॉर अ कंट्रीब्यूटरी पार्टी। राम अपने साथ में 3 एप्पल लाता है, शिव अपने साथ में 5 एप्पल लाता है। अब गणेश के पास में एप्पल तो नहीं है, तो ही इज कंट्रीब्यूटिंग ₹8। दैट मीन्स ईच वन ऑफ Ram, Shiv and Ganesh will have 8/3 of an apple। अब राम के लिए कितना हो जाएगा, वो तो 3 एप्पल लाया है, तो 3 माइनस 8/3 दैट इज़ 1/3 ऑफ द एप्पल। और शिव के लिए यही वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 8/3 दैट इज़ 7/3 ऑफ एन एप्पल। तो राम और शिव का कंट्रीब्यूशन अगर देख रहे हैं तो दैट इज़ 1/3 रेशियो 7/3, 1:7 के रेशियो में। तो राम को कितना पैसा लेके आना चाहिए था, तो 8 इंटू 1/8। और शिव के लिए सेम कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 8 इंटू 7/8। तो राम का कंट्रीब्यूशन हुआ ₹1 का और शिव का कंट्रीब्यूशन हुआ ₹7 का। पहला ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ए कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर एंड दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। तो कितना मिल्क रह गया, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 40 इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे 4 आउट ऑफ 40 तुमने निकाला है, तो इस पूरे की वैल्यू का होल क्यूब। तो 40 इंटू ये काट के बन जाएगा 9/10 का होल क्यूब, और 40 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, अगर ये वैल्यू हम लोग करते हैं तो ये आंसर हमें देगा 29.16 लीटर, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि a अपॉन a प्लस बी तुम्हें 15/21 के इक्वल है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि b तो 6 होगा, क्योंकि a ऑलरेडी करस्पॉन्ड कर रहा है 15 को, और a प्लस बी मिला के अगर 21 है तो b 6 होगा।
और क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू। तो a प्लस बी तो ऑलरेडी तुमने लिखा ही हुआ है 21, a माइनस बी करोगे तो 15 माइनस 6, आंसर बिकम्स 21/9, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 रुपये को हमने बांटना है इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:6:7। तो ये पार्ट्स क्या होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, 3x प्लस 6x प्लस 7x 80 के बराबर हो जाएगा, तो 16x 80 के बराबर हुआ, x की वैल्यू आ गई 5। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x दैट इज़ 3 इंटू 5 15, 6x मतलब 6 इंटू 5 दैट इज़ 30, एंड 7x दैट इज़ 7 इंटू 5 दैट इज़ 35। 15, 30 और 35, एक बार चेक कर लें इसको फिर से, 15, 30 एंड 35 ऑर्डर में देखें तो B इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है x वेरीज एज y, इसका मतलब x को हम लोग लिख सकते हैं ky के इक्वल, और यहाँ से x बाई वाई एक k कांस्टेंट के इक्वल है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसने तुमको x 8 और y 15 दे रखा है। नेट मीन नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें k की वैल्यू मिल गई 8/15। अब इसको यहाँ पुट करके हम अपनी इक्वेशन रेडी कर लेंगे, x बाई वाई इज इक्वल्स टू 8/15। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तुम्हारा y 10 है तो x कितना होगा? तो इसको 5 के टेबल में कट कर लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग 16/3, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज अ सम ऑफ मनी विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर को हमें एक सम ऑफ मनी बांटना है इन द रेशियो ऑफ 6x 9x एंड 7x, 6x 19x एंड 7x। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ़ आर गिव्स ₹200 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 200 रुपीज़ मतलब 7x में से 200 माइनस किया और किसको दे दिया? Q को। तो Q का शेयर बढ़ के हो गया 19x प्लस 200, और इससे जो तुम्हारा न्यू रेशियो बना, क्योंकि देखो P की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं Q और R में आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं 19x प्लस 200 अपॉन 7x माइनस 200। अब इस रेशियो में 10/3 के इक्वल कर लो और यहाँ से x सॉल्व कर लो, तो हो गया 57x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 70x माइनस 2000। अब यहाँ से आया 13x इज इक्वल्स टू 2600, x की वैल्यू आ गई 200। अब हमें क्या निकालना है? व्हाट इज़ द टोटल सम? तो टोटल सम इनिशियल वाले का देखेंगे, तो यहाँ पे पुट करना है 6 इंटू 200, 19 इंटू 200, 7 इंटू 200, तो ये हो गया 1200, ये हो गया 3800 और ये हो गया 1400। तो आंसर हो गया 6400, दैट इज सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन एलिगेशन का है, इसमें एक चीपर क्वांटिटी है, एक डियर क्वांटिटी है और एक उनका मीन प्राइस है। तो फॉर्मूला होता है चीपर, डियरर एंड मीन। इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं और इसको M ले लेते हैं। तो ये किस रेशियो में ऐड करेंगे? तो फॉर्मूला होता है D माइनस M रेशियो M माइनस C। तो अब इस क्वेश्चन में चीपर क्वांटिटी है 10 रुपीज़ पर केजी वाला टी, डियरर क्वांटिटी है 14 रुपीज़ पर केजी वाला टी, और इनके बीच बीच का प्राइस मीन प्राइस है 11 रुपीज़ पर केजी वाला टी। तो D माइनस M किस रेशियो में तुम मिला रहे हो? तो D माइनस M यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 11 रेशियो 11 माइनस 10। तो ये आंसर हो जाता है 3:1 विच इज़ अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। हमारे पास में वैल्यूज़ जो अवेलेबल है वो है 2/3, 3/5, 7/9, 9/11 एंड 8/9। बेस्ट तरीका है कि सबके न्यूमरेटर में एक एक जीरो लगा दो और इनको डिवाइड कर लो, उससे बहुत हद तक हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वाला सही है। तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 6.67 के लगभग, ये 6 आ रही है, ये बन जाएगा हमारा 7 पॉइंट समथिंग, ये बन रहा है 8.1 और ये बन रहा है 8.8। तो इससे साफ पता चल रहा है जो सबसे छोटी वाला वैल्यू है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले 3/5 आएगा, उससे बड़ा है 2/3, उसके बाद 7/9, उसके बाद 9/11 और सबसे लास्ट में 8/9। और ये ऑप्शन अगर हम लोग देखें असेंडिंग ऑर्डर के लिए तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर A बाई B 3/4 के इक्वल है
और 8a प्लस 5b 22 के इक्वल है, तो a क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें फाइनली a तक पहुँचना है। तो b की वैल्यू आ गई 4a/3 और इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लो, 5 इंटू 4a/3 इक्वल्स टू 22। तो ये हो गया 24a प्लस 20a होल अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ से आया 44a/3 इज इक्वल्स टू 22। तो a की वैल्यू आ गई 3/2 जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/5 ऑफ एन स्टेट वैल्यू, तो इस स्टेट की वैल्यू को x मान लेते हैं, 16,800 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, एंटायर स्टेट की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये बनता है 4200 इंटू 5 जो कि मुझे देगा 21,000। लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसी स्टेट का 3/7 वाली वैल्यू बताओ। तो 3/7 ऑफ 21,000 अगर करते हैं तो ये वैल्यू इक्वल आता है 9,000 के। तो दैट इज अवेलेबल इन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है 7x एंड 8x, और अगर हम लोग दोनों में 3 ऐड करते हैं तो न्यू रेशियो बन जाता है 8/9 का। तो तुम्हें पूछ रहा है कि व्हाट आर द नंबर्स, ओरिजिनल नंबर्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 63x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 64x प्लस 24। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो ओरिजिनल नंबर तुम्हारा 7 इंटू 3 एंड 8 इंटू 3 होगा, जो कि रेस्पेक्टिवली आंसर दे रहा है 21 एंड 24 का, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स हैं, लेट्स टेक दो 3 नंबर्स है A, B एंड C, जिनका सम दिया हुआ है 98। फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो है 2:3, सेकेंड एंड थर्ड नंबर का रेशियो है 5:8, और हमें निकालना है सेकेंड नंबर, दैट मीन्स B। तो यहाँ से हम लोग सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2, 3, 5, 8, ये तरीका मैंने कई बार बताया हुआ है। तो A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू आ गई 10, 15 एंड 24 का। हमें निकालना B की वैल्यू है, तो 15 रख लिया ऊपर, सबको ऐड किया, 49 आ गया, इनटू जो तुम्हारा टोटल सम है दैट इज़ 98। तो B की वैल्यू 49, 98 को 2 के टेबल में कट करेगा, तो B हो गया तुम्हारा 30, दैट इज़ B इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्टन अमाउंट वॉज डिवाइडेड बिटवीन सीता एंड गीता इन द रेशियो ऑफ 9:8। मतलब सीता को 9x मिल रहा है, गीता को 8x मिल रहा है। उसने तुम्हें सीता का शेयर बता दिया है 4500 का, दैट मीन्स 9x 4500 के इक्वल होगा, तो x हो गया 500। तो गीता का शेयर अभी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे 8 इंटू 500 करके, जो कि आ रहा है 4000 का। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि गीता को मिला है 4000 और सीता को मिला है 4500, तो इनका देन द अमाउंट इज, तो टोटल अमाउंट इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज 8500, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है 90% मिल्क लेगा ये, तो 36 लीटर हो गया मिल्क एंड 4 लीटर हो गया वाटर। अब क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 5 लीटर पानी और मिला दूँ, अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इससे ये 9 हो जाएगा, लेकिन 9 होने से तुम्हारा जो टोटल मिक्सचर बन रहा है वो 45 का बन रहा है। अब खुद सोचो, 9/45 इंटू 100 करने पे ही 20% आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मिक्सचर में तुम पानी मिलाने वाले हो वो 5 लीटर का पानी मिलाओगे, जिससे कि न्यू रेशियो या न्यू परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल बिकम 20%। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर्स हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है 3, 4, 5। तो मैं इनको ले रहा हूँ 3x, 4x एंड 5x, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके स्क्वायर का जो सम है दैट इज़ गिवन इक्वल्स टू 1250। तो यहाँ से आ गया 9x स्क्वायर, यहाँ से 16x स्क्वायर, यहाँ से 25x स्क्वायर, और इन सब का सम हो गया 1250। तो 50x स्क्वायर 1250 के इक्वल है, 0 0 कट गया, x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25, x हो गया 5। अब तुमको तीनों नंबर्स का सम चाहिए, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x, 3 इंटू 5, 4 इंटू 5, 5 इंटू 5 करके देख लो, 15, 20 एंड 25, ये ऐड करके बन रहा है तुम्हारा 60, विच इज़ अवेलेबल इन सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 3 बॉयज़, एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज 25,
तो सीधी सी बात है, इन बच्चों के एज का सम हो जाएगा 75 और इनके एज का जो रेशियो है वो है 3x 5x 7x के हिसाब से, तो उसका सम 25 के इक्वल हो गया। तो 15x 75 के इक्वल अगर कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि x की वैल्यू हो गई 5। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, तो यंगेस्ट बॉय इसमें 3x वाला है, तो 3 इंटू 5 आंसर हो जाएगा 15 साल, एंड दैट इज़ अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ ए। इसमें सबसे छोटा वाला बताना है, अगेन सेम तरीका, 9/13 का 19/13 कर लिया, इसका 170/26 कर लिया, इसका 280/39 कर लिया, इसका 330/52 कर लिया। सबसे छोटा बताना है, ओके। इसको काटेंगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6.9 के आसपास। इसको काटेंगे 26 के टेबल में 170, सबसे नियरेस्ट वैल्यू जो बन रहा है वो 6 पे बन रहा है। एक बार चेक कर ही लेते हैं, ये 156 हो गया, 140 आ जाएगा पॉइंट, तो 6.5 बन रहा है। 39 को 280 से करते हैं, 39 ये भी जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं ये 5 में जाएगा, 5 ये बन गया 15 17 7, नहीं ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये 7 के आसपास जा रहा है, तो 7 पॉइंट समथिंग। और 52 को 330 से काटते हैं, 6 52 6 ज़र ये हो रहा है 312 18.3। सबसे छोटा जो फिर मुझे लग रहा है 6.3 आया इसके लिए, 6.9 6.5 7 पॉइंट और ये 6.3 के लगभग बन रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा 33/52 है। लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4, तो 3x/4x कर दिया। इफ इच इज इंक्रीज्ड बाय 6 देन द न्यू रेशियो बिकम 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15x + 30 इज इक्वल्स टू 16x + 24। यहाँ से आ गया x की वैल्यू 6। अब तुमको बताना है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, तो नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 18 और एक हो जाएगा 24, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का आ रहा है, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। आई थिंक वी आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, और सारे सॉल्यूशंस को एक बार अच्छे से देख लेना, एंड स्टिल इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर। तो अगले बार के लिए फिर मिलेंगे अगले पेपर डिस्कशन के साथ में, तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।